अपनी जिंदगी के हर मकसद में और अपनी जिंदगी के गुजारने में हर मामले में वो इस बात का खास ख्याल रखे कि मुझे मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात क्या है। उन्हीं तालीमात की रोशनी में जो इंसान अपनी जिंदगी बसर करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अहले ईमान के लिए आइडियल, उस्वा हसना और मशले राह कहा है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक यकीनी बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात पक्की बात है और तुम्हारा रब तुम्हें ये बात बता रहा है। लक़द मतलब तहकीक, पक्की बात है, यकीनी बात है, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी को उस्वा हसना बनाया है। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगियों में नबी की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है, एक आइडियल की हैसियत रखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए। और हर वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल समझता है। अल्लाह फरमाते हैं हर वो बंदा नबी की जिंदगी को अपने लिए उस्वा हसना मानता है। हर वो शख्स नबी की जिंदगी को अपने लिए मशले राह समझेगा। कौन सा बंदा? फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह, जिसे अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, वल यौमल आखिर, और उसे आखिरत के दिन के ऊपर ईमान और उसका यकीन कायम है, व ज़करल्लाह कसीरा, और जो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाला है। आप जरा गौर फरमाइए, इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अहले ईमान के लिए उस्वा हसना करार दिया है, मशले राह कहा है, लेकिन साथ में फरमाया है कि ये उस्वा हसना उस बंदे के लिए है जिसके अंदर ये तीन अलामात होंगी। नबी को अपना आइडियल सिर्फ वो शख्स मान सकता है जिसके अंदर ये तीन खूबियां होंगी। मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए, और अपने आप को इस जांच पे जांचते हैं, परखते हैं, चेक करते हैं, इस कसौटी के ऊपर अपने आप को लाकर देखते हैं कि क्या मेरे और आपके अंदर ये तीन खूबियां मौजूद हैं। अगर तो ये तीन खूबियां मेरे और आपके अंदर है तो ये यकीनी बात है कि हमें पूरी कायनात में सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के नबी के साथ है। अगर इन तीन अलामात और इन तीन खूबियों में अगर हमारे अंदर कमी और कोताही है तो हम नबी अलैहिस्सलाम का कलिमा तो पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दम तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन अपनी इस बात के ऊपर हम सच्चे और पक्के नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तीन अलामात, तीन निशानियां, तीन खूबियां जिस बंदे के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी वो बंदा किसी और को अपने लिए आइडियल मानेगा ही नहीं, वो किसी और शख्सियत को अपने लिए मोस्ट फेवरेट पर्सन समझेगा ही नहीं। वो तीन निशानियां कौन सी हैं? लिमन कान यरजुल्लाह, उनमें पहली अलामत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान के दिल में यह बात मौजूद हो कि एक दिन मेरी मुलाकात होनी है। जो बंदा भी ये खूबी इख्तियार कर लेता है, इसके ऊपर ईमान ले आता है, इस बात को सिद्के दिल से मान लेता है कि मेरी ये दुनियावी जिंदगी आरजी है, महदूद है, लिमिटेड है,
एक वक्त आना है कि मैंने इस जहां को छोड़ के आगे कूच कर जाना है। यहां मैं एक मुसाफिर की हैसियत से मौजूद हूं और एक दिन मैंने इस अपने मुसाफिर खाने को छोड़ के अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाना है। वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल मान लेता है। दूसरी निशानी अल्लाह फरमाते हैं वल यौमल आखिर, इसे आखिरत के दिन के ऊपर यकीन है, जिसे पता है कि मैं दुनिया में जो कुछ कर रहा हूं एक दिन मुझे इन सब कामों का अल्लाह के यहां जवाब देना है, मुझसे मेरी जिंदगी के मुतल्लिक पूछा जाना है। मैं शितरे बेबहार की तरह नहीं हूं कि मन चाही मन पसंद जिंदगी गुजारूंगा और मुझे कल कयामत के दिन कोई पूछेगा नहीं। ये सोच जिस बंदे के अंदर हो कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, उसका आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खूबी अल्लाह बता रहे हैं कि जिसके दिल में ये बात आ जाए ना कि मैंने रोज़े क़यामत अपने अमाल का जवाब देना है, मेरी जिंदगी का पल पल लम्हा लम्हा नोट किया जा रहा है, किरामन कातिबीन मेरे कंधों पे बैठे हुए यालमून मा तफ़अलून, जो कुछ हम कर रहे हैं उन सबको वो देख रहे हैं, उन सबको वो नोट कर रहे हैं। क़यामत के दिन हम सब की जो अमाल है वो हमारे सामने रखे जाने हैं। इसका आखिरत के दिन के ऊपर यकीन है, अल्लाह की मुलाकात के साथ साथ उसका उसवा हसना मोहम्मद रसूलुल्लाह बन जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो उनकी जिंदगी को फॉलो करता है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में एक मयार दिया है ना लोगों को, एक अलामत और निशानी के तौर पे ज़ात मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में लोगों को दी है। कामयाबी होगी, कामरानी होगी, तुम्हारे अमाल में तुम्हें अल्लाह के यहां सुरखरुई मिलेगी अगर तुम अपनी जिंदगियों को रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक गुजार किया। तुम्हें कामयाब बंदा, मैं रब तुम्हें बता देता हूं, दुनिया में कामयाब इंसान, अल्लाह के यहां बरगुज़ीदा बंदा, आखिरत में अल्लाह जिसे सबसे ज्यादा इज्जत से नवाजेंगे, जिसे सबसे ज्यादा रिफ़त और बुलंदियों से रब नवाजेगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में अगर कोई शख्स उनके आमाल को इख्तियार करता है, उनकी बताई गई तालीमात के मुताबिक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे यकीनन आखिरत में कामयाब कर देगा। तीसरी निशानी अल्लाह ने बताई है, तीसरी खूबी जिस मन में होगी ना, वो यकीनन नबी अलैहिस्सलाम को अपना उसवा हसना मान लेगा। वज़करुल्लाह कसीरा, जो कसरत के साथ अल्लाह को याद करने वाले हैं, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, उनके सामने आइडियल के तौर पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जाकिर मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें भी इस बात का पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह की हमद बयान करने वाला, सुबह दोपहर शाम अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने उनके उसवा पे चलते हुए अल्लाह के जिक्र के ऊपर अपनी जबान को तर रखना है, इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी को बसर करना। अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया कायनात के लोगों, तुम्हारी कामयाबी इस बात में है, तुम्हारी कामरानी इस बात में है, तुम्हारी अल्लाह के यहां कयामत के दिन सुरखरुई इस बात में होगी कि तुम दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा हसना समझ लो, उन्हें अपना आइडियल मान लो, उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो। अक्सर लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए वो तो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के रसूल थे, हम वैसा कैसे कर सकते हैं, उनके अमाल जैसे अमाल हम कैसे कर सकते हैं। सेम अमाल नहीं, कॉपी पेस्ट करने वाले को अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बस तुमने उनको देख के जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर ईमान ले आना है, जिसका हुक्म दिया है अपनी तरफ से कोशिश करो कि मनोहन उसके ऊपर मैंने अमल करके दिखाना है। अगर काम करते हुए उसमें कमी कोताही हो जाए, रास्ता दुरुस्त हो, तो एक वक्त आता है बंदा मंजिल तक पहुंच जाता है। कम से कम उस रास्ते के राखी तो बन जाओ, उस नबी की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपने आप को लेकर आने की कोशिश तो करो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जिंदगियों में नबी की जिंदगी बतौर उसवा हसना मौजूद हो, तुम उसे छोड़कर किसी और को अपना आइडियल मान लो, किसी और को अपने लिए मशले राह समझ लो
किसी और की तालीमात को अपने लिए कामयाबी का और कामरानी का जरिया मान लो। अगर ऐसा करोगे तो ना दुनिया में तुम्हारी कामयाबी मुमकिन है, ना आखिरत में तुम्हारी कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। कुरान मजीद का एक दूसरा मुकाम है, अल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से यह बात समझाते हैं। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। उसवे हसना के ऊपर चलने का तरीका यह है, नबी को अपना आइडियल मानने का तरीका यह है कि जो मेरा नबी तुम्हें देता है उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोकते हैं उस चीज से बाज आ जाओ। यह असल तरीका है नबी से सच्ची मोहब्बत करने का। यह सही मुत्तबे इमाम कायनात की अलामत और निशानी है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु, जो मेरा नबी तुम्हें देता है उसे इख्तियार कर लो, उसे ले लो। वो जो कुछ भी हो उसे अपने मन और तन के साथ तस्लीम कर लो। वो तालीमात जो नबी ने तुम्हें दी है, वो नबी अलैहिस्सलाम के अमाल जो तुम्हें उन्होंने इख्तियार करने का हुक्म दिया है, उनके मुताबिक अपने आप को चला लो, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बना लो। और जिन चीजों से मेरा नबी मेरा रसूल तुम्हें रोकता है, दुनिया सारी तुम्हें उस रास्ते पे लगाए, उससे बाज आ जाओ। यही तुम्हारी असल कामयाबी है। यही सही माने में रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है कि जो अल्लाह के नबी ने दिया है उसे इख्तियार कीजिए, जिससे रोका है उससे रुक जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सही मानों में मुझसे मोहब्बत करने वाला है ना, उसकी अलामत और निशानी मैं तुम्हें बता देता हूं। मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह। जो नबी को अपना उसवे हसना मानता है, जो नबी को अपने लिए आइडियल समझता है, उसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया है। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत के साथ, मेरे तरीके के साथ, मेरी तालीम के साथ, मेरी हदीस के साथ मोहब्बत की, उसने सिर्फ मेरी उस बात से मोहब्बत नहीं की है, बल्कि फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी। इस बंदे ने मन और तन से मुझे अपना आइडियल मान लिया है, इसने मुझसे मोहब्बत की है। मेरी सुन्नत के साथ सिर्फ मोहब्बत नहीं है इसकी सिर्फ मेरी हदीस के साथ मोहब्बत नहीं है। जिसने मेरी हदीस से मोहब्बत की, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मेरी कही गई जुबान से निकली गई बात को अपने सीने के साथ लगा लिया, जिस बात का मैंने हुक्म दिया उसको बजा अवल लाया, जिस चीज से मैंने रोका उससे बाज आ गया, ये सही मानों में मुझसे मोहब्बत करने वाला है। और अबू हुरैरा लोगों को बता देना, जो मुझसे इस तरह से प्यार और मोहब्बत करने वाला है, काना माइया फिल जन्नह, कल कयामत की अल्लाह ऐसे खुश नसीब को मेरे साथ अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक रब ने तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी को उसवे हसना बनाया है, बेहतरीन नमूना बनाया है। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तुम्हारी कामयाबी का असर सही जो तुम्हें नुस्खा तुम्हारा रब तुम्हें बता रहा है वो ये है कि तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करो। देखिए किस तरह से सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते और कैसे अल्लाह के नबी के उस्वा को इख्तियार करते। सही मुस्लिम की हदीस मैं आपको बता रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हमने एक दिन देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अब जिसके पास रब की तौफीक से माल मौजूद था ना, उसने कहा नबी की फिंगर के ऊपर, आपकी उंगली के ऊपर अंगूठी है। कहते हैं उन सारों ने सोने की अंगूठियां बनवा ली और अपनी उंगलियों के ऊपर पहन ली। मैंने कई दफा अपने खुतबात में यह बात आपको बताई है कि जिस भी शख्स के साथ इंसान को दिल से मोहब्बत होती है ना, बंदा उसकी अदाएं इख्तियार करने की कोशिश करता है। हर वो काम करने की कोशिश करता है कि उसके दिल में मेरी मजीद मोहब्बत बढ़ जाए। जिस इंसान से इंसान सिद्के दिल से, सच्चे दिल के साथ प्यार करता है ना, उसकी वजह कता, उसका रहन सहन, उसका लिबास,
उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका बोलना, ये सब कुछ इंसान को भला लगता है। फिर बंदा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, कि लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मैं फलां का पैरोकार हूं, मैं फलां से मोहब्बत करने वाला हूं, देखो मेरी जिंदगी में उसकी झलक नजर आती है कि नहीं आती। तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की जात के साथ मन और तन से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। यहां प्यारे आका को सोने की अंगूठी पहने देखा, वहां सबने पहनना शुरू कर दिया, इस बात के ऊपर कि यह नबी की सुन्नत है। हालांकि यह ज़ेबो ज़ीनत इंसान के अपने जिस्म के लिए, अपनी जान के लिए। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, आप पहनते हैं, या हम कोई अपने कपड़ों में कोई तब्दीली करते हैं, तो ये खूबसूरत नजर आने के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये काम हम किसी अपने आइडियल को देख के करें कि हमने ये वाला अपना वज़ाक़ता इसलिए इख्तियार किया है कि फलां ऐसा है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो यकीनी बात है ये उसकी कॉपी करने का जो स्टाइल है, ये लोग हमें कहेंगे ये फलां को फॉलो करने वाला। तो सहाबा इकराम ये चाहते थे, मन और तन से ये बात वो तस्लीम करते थे कि हमने हर वो काम करना जो अल्लाह के रसूल ने किया है, और वो करके दिखाया करते थे। कहते हमने एक दिन देखा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी उतार दी और कहा कि मुझे मेरे रब ने कहा है कि दुनिया में जितने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आज के बाद रेशम का लिबास और सोने के बर्तन और चांदी के बर्तन और सोने का पहनना आपके रब ने हराम कर दिया है। दुनिया में नहीं, आखिरत में क़यामत के दिन अल्लाह ये सब कुछ देगा, लेकिन यहां दुनिया में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ने यह चीज हराम कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उतार दी, सारे सहाबा इकराम ने उतार दी। एक सहाबी जो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब अल्लाह के पैगंबर ने ये सोने के हराम होने के बारे में बताया, वो जुमा के दिन आए और मस्जिद में बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, उसके हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर अल्लाह के नबी ने वो अंगूठी सोने की देखी, कहा मैंने तो लोगों को सोना पहनने से मना कर दिया, तुमने अभी तक पहना हुआ है। ये कहने की देर थी, उसने सुना, अपनी अंगूठी उतारी और ऐसे जमीन पर फेंक दी। किसी कहने वाले ने उसे कहा कि देखो इसे पकड़ लो, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ पहनने से मना किया है, इसे घर में अपनी बीवी को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, या बेचकर किसी और इस्तेमाल में ले आओ। सहाबी का जवाब सुनिए, कहा इस चीज से मेरे नबी ने नफरत की है, मेरे नबी ने मुझे मना किया है, मैं अब इस अंगूठी को ना इस्तेमाल में लाना चाहता हूं, ना किसी को देना चाहता हूं, ना बेचना चाहता हूं, क्योंकि इस अंगूठी की वजह से मेरे नबी मुझसे नाराज हुए, इसको मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल है प्यारे नबी की जिंदगी, आपके लिए उस्वा हसन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो ये चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारूं, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना मानना पड़ेगा, उसे तलीमात नबवी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना पड़ेगा। हम सीरत की किताबें भी पढ़ते हैं, सीरत के ऊपर खुतबात भी सुनते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सुबह दोपहर शाम दम भी बढ़ते हैं, लेकिन जब तालीमात नबवी की बात आती है तो वहां पे हम अगर मगर चूके चुनाचे अलबत्ता लेकिन के लहाके लगाकर अपने आप को तसल्ली और दिलासे देते हुए भी नजर आते हैं। हमारा हाल तो यह है कि मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थू थू, जो मन को अच्छा लगेगा वो तो हम मानेंगे, जिसमें अपना जाती फायदा नजर आएगा उसको तो हम बड़ा धड़ल्ले के साथ लोगों, भाई ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कभी आपने देखा हो, अक्सर लोग ये कहते नजर आते कभी नबी पाक की सुन्नत है 4 शादियां करनी, और ये यही बात अपनी बीवी को बताते, सारी जिंदगी सर पे तलवार लटकाए रखते हैं, ना दूसरी कर दे ना जान छड़ दे। यहां तो कर लो, अगर सुन्नत के ऊपर अमल करना है तो फिर कीजिए ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना किया है किसी की दिल आजारी करने से, और मैं भी समझता हूं आप इस बात को जानते हैं, इस तरह की बातें खवातीन के ऊपर बड़ी नागवार गुजरती हैं। अक्सर लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 40-40 साल शादी को हो जाते हैं, और मैं तो बस एवं मजबूरी ना तेना रहा कहता है, मेरा आज वास चले मैं दूसरा कर भी सकते हैं, लेकिन ये बातें करके सिर्फ अगले को परेशान करने की कोशिश। और ये बात, इस बात का इजहार भी है कि हमें अल्लाह के नबी से प्यार भी बहुत ज्यादा है। आपको अल्लाह के नबी की इस बारे में एक खूबसूरत वाकया बता देता हूं।
अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे, तो आपकी एक बीवी ने आपके लिए सुरीद बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा पसंद था ये खाना। ये गोश्त का शोरबा और उसके अंदर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया जाता, और रोटी को नरम होने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावल फरमाया करते। इस खाने को सुरीद कहते हैं। अल्लाह के नबी बड़े शौक के साथ ये खाना तनावल फरमाया करते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपके जहां हज़रत आयशा के पास मौजूद थे, वहां पे ये हदियतन तोहफतन अल्लाह के पैगंबर के पास ये खाना भेजा। तो औरत के मामले में अब ये घर नबी का है, पूरी कायनात की ये माएँ हैं, पूरी कायनात की खवातीन की इज्जत और एहतराम अपनी जगह पे सारी इकट्ठी की जाए तो नबी की इन बीवियों की, आपकी बेटियों की इज्जतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनकी पाक दामनी, इनकी खुश अखलाकी और इनकी खुश किरदारी, आला बेहतरीन किरदार, जहां जिसकी रब कुरान में कस्में उठाता है, इतनी शानदार औरतें। लेकिन बता रहा हूं कि औरत के मामले में नबी के घर में भी हो, फिर भी वहां पर भी हसद में शिकार हो जाती है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह बात नागवार लगी कि घर मेरा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेरे घर में आपकी दूसरी बीवी ने तोहफा क्यों भेजा, खाना क्यों भेजा। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जब आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब अल्लाह के नबी खाना खा चुके, वो बर्तन वापस जाने लगा तो हज़रत आयशा ने उस गुलाम को जो लेकर जा रहा था उसको ठोकर करवाई। छोटा बच्चा था, वो उसके हाथ से गिरा और वो बर्तन टूट गया। नबी अलैहिस्सलाम जो पूरी कायनात के बेहतरीन तबीब भी है, आप नब्जों को बेहतरीन जानने वाले, आपने देखा कि यह काम आयशा ने किया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हल्का नाराज हुए, कहा आयशा जी जो तुमने काम किया है यह अच्छा अमल नहीं है। अब अगर नबी को खुश करना चाहती हो तो अपने घर से उसके घर में बर्तन पहुंचाओ, क्योंकि तुमने उसका बर्तन तोड़ दिया है। दिल आजारी नहीं की है, डांटा नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने नाराजगी के साथ एक बेहतरीन सबक दिया है। अल्लाह का कुरान कहते हैं नबी की जिंदगी आपके लिए उसवा हसना है। मैं और आप देखते हैं अगर हमारे घर वालियों से कभी कोई नुकसान हो जाए, मेरा और आपका रिएक्शन क्या होता है। क्या कभी हमने इस तरह हल्के अंदाज के साथ समझाने की कोशिश की है? जब तक 4-5 पिछले दिया तो 2-4 अगले दिया सुनाने लगे, साढ़े देर में ठंड ही नहीं पैंती। हमारा तो मन नहीं राजी होता। जरा सा हांडिया में नमक तेज क्या हुआ, जरा सा मन के खिलाफ मिर्ची क्या डल गई, और हम किस तरह की बातें करते हैं। सालों साल का ताल्लुक, सालों साल की खिदमत को एक लम्हे में कैसे उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। और दावा हमारा यही है कि हमसे बड़ा सच्चा आज के रसूल कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुहिब्बे रसूल कोई नहीं है। प्यारे नबी की प्यारी तालीम यह है, खैरुकुम लिअहलीकुम व अना खैरुन लिअहली। मेरे उम्मत के लोगों सुन लो, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत का दम भरने वालों, तुम में से सबसे अच्छा वो बंदा है, बेहतरीन किरदार और करैक्टर का वो इंसान है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है। और मैं नबी तुम्हें बता दूं कि मुझसे ज्यादा घर वालों से अच्छा सलूक करने वाला कोई दूसरा नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सिर्फ मसीह दे विच अल्लाह के नबी की तालीम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी। घर से शुरू कीजिए, अपने घर की जिंदगी को देखिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते, हमें ऐसा लगता कि हमारा सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतरीन दोस्त घर में आ गया। दुनिया का सबसे अहम तरीन शख्स, और यह बात मैं और मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है, दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन इंसान। भारी जिम्मेदारियां जिस बंदे को ऊपर आयद थी, जिसे पूरी कायनात का मेरे और आपके रब ने इमाम बनाकर भेजा, जो लोगों के लिए रुश्द व हदायत का बायस बन के आए, जिनकी मसरूफियात का आलम यह है कि लोग आ रहे हैं जोक दर जोक आपसे तालीमात ले रहे हैं, हर वक्त मसरूफ अल्लाह के दीन की तबलीग नशर व अशात में अपनी जिंदगी को खपा देने वाले शख्स जब घर तशरीफ लाते तो घर वालों के साथ घर के काम काज में ताउन किया करते। अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को, उसके बाद हर सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए।
आज मेरे माशरे की कसरत जो है, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी की सुन्नत से महरूम हो गई। आज हम अपने घर में देखें तो घरेलू नाचाकियां, घरेलू लड़ाई और झगड़े, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारा अदम बर्दाश्त, हमारी बद अखलाकी, हमारी बद किरदारी। बाहर हाजी साहब है, बाहर जनाब बहू जी है, और घर में आलम यह है कि जैसे घर में दाखिल हुए ऐसे नजर आता है जैसे बहुत बड़ा हलाकू खान टाइप बंदा घर में आ गया है। अब सारे घर वाले कोनों कदरों में, नुकड़ों में जाके अपने आप को महफूज कर रहे हैं, छुप रहे हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा हो गया, साहब नाराज हो जाएंगे और इनकी नाराजगी कहीं हमारे ऊपर तूफान बनकर न गिर पड़े। हमारी अक्सरियत की घरेलू जिंदगी, यकीन मानिए, इसमें बहुत बड़ी वजह है कि आज हमने अल्लाह के नबी का ये वाला उसवा छोड़ दिया है। इसलिए हमारी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब है। माशरे बेहतरीन तब बनते हैं, मजबूत तब बनते हैं, माशरे कामयाब तब होते हैं जब उनका घरेलू सिस्टम बेहतरीन होता है। आप चेक करके देख लीजिए, जिनके घरों में सुकून होता है वो लोग माशरे में भी बेहतरीन किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। ये रख करो लड़या थकया टुटया बाहर निकले वाले बाकी लोगों को माफ करना। कभी देखे रोड के ऊपर या थोड़ी सी खिलाफे तबाह बात हुई, वहां जनाब बंदा आपे से बाहर हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप थोड़ा सा उस बंदे के ऊपर सर्च करके देखिए, उसकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब नजर आएगी। घर का सुकून अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं कह दिया कुल्लु दुनिया मता व खैरुल मताई मरातुस सालिहा। पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने मालो मता की तरह बनाई है, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती माल बता देता हूं, सबसे बेहतरीन खजाना बता देता हूं, दुनिया का नायाब तरीन हीरा तुम्हें मैं बता देता हूं। यह है कि अल्लाह किसी शख्स को नेक और साले बीवी अता कर दे। जहां मर्दों में बड़ी सारी खराबियां हैं, वहां औरतों में बड़ा सारे मसाइल हैं। और ये मैं अपने भाइयों से भी, अपनी बहनों से भी इल्तमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो अल्लाह ने हमें बता दिया है कि तुम्हें उसवा रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। रसूलुल्लाह का उसवा यह है, आपकी तालीम यह है कि अपने घर में एक दूसरे के साथ तावन करते हुए अपनी जिंदगी को बसर करो। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प वाक्य अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सुनाती है, कहती है असर की नमाज के बाद यह मामूल होता था सहाबा इकराम का कि मस्जिद नबवी के सामने एक मैदान था, वहां पे लड़ाई यानी कुश्ती की जाती थी, नेजाबाजी और तलवारबाजी की जाती थी, उसकी प्रैक्टिस की जाती थी। एक दूसरे के साथ मुकाबला किया जाता ताकि उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो और कल जंग हो तो काफिरों के साथ भरपूर तरीके के साथ उनका मुकाबला किया जाए। कहती है सहाबा इकराम ये खेल कूद किया करते, मेरी उम्र चूंकि छोटी थी, मुझे ये चीजें बड़ी पसंद थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेरी इस पसंद का इल्म हुआ तो आप ऐसे घर तशरीफ लाते और दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाते कि आयशा आ जाओ, ये देखो सामने सहाबा इकराम खेल कूद रहे हैं, तुम्हें ये खेल बड़ी पसंद है, मेरी ओर में खड़े होकर इस खेल को तुम देखो। नबी अलैहिस्सलाम मेरे लिए वहां पे पर्दा बन के खड़े रहते, जब तक मैं उस खेल को देखती अल्लाह के नबी वहां पे रहते, मैं थक के जब पीछे जाती तो फिर रसूलुल्लाह किसी और काम में मसरूफ होते, वरना वहीं अल्लाह के नबी खड़े होकर मुझे वो खेल दिखाया करते। इतना ख्याल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते अपने घर वालों का। अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक यकीनी बात है, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी को उस्वा हसना बनाया। तुम वो वाली अदाएं इख्तियार करो जो प्यारे नबी की अदाएं हैं, तुम्हारा रब तुम्हें गारंटी देता है दुनिया और आखिरत में तुम्हें कामयाब कर देगा। और इसमें देखिए कामयाबी यकीनन मिल जाती है जब इंसान अपने अंदर नरमी लाता है ना। तो रसूलुल्लाह से सवाल किया गया, पूछा गया, पूछने वाले ने कैसा खूबसूरत सवाल किया, कहा या रसूलुल्लाह अहले जन्नत और अहले जहन्नम की निशानी बता दीजिए। यहां मेरे माशरे में फतवाबाजी बड़ी जल्दी शुरू की जाती है, लेकिन जो बातें नबी ने बताई हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। ये फतवा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलामत और ये निशानी अल्लाह के नबी ने दी है। और यहां मैं आपको ये बात बता दूं, बड़े वसूख के साथ ये बात आपके सामने रख रहा हूं और मिंबर रसूल पे खड़े होकर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि जिस बंदे के अंदर ये वाली खूबियां आ जाएंगे ना, अल्लाह के नबी ने उसे जन्नती कहा है, यकीनन वो अल्लाह की जन्नत में जरूर जाएगा। और इस हदीस में रसूलुल्लाह ने जिनके मतलब कहा ना कि ये अहले जहन्नम की निशानियां है, दुनिया सारी उन्हें चंगा आके वो जन्नत में नहीं जा सकता।
लोगों की आंखों में धूल झोंक सकता है, 2 नंबरी के साथ दुनिया की जिंदगी तो गुजार सकता है, अल्टीमेटम इसका ठिकाना अल्लाह की जन्नत होगा। सवाल बड़ा अहम है और इसका जवाब मुझे और आपको भी आज चाहिए। कौन जन्नत में जाएगा? वो कौन होगा जिसे अल्लाह अपनी जन्नत में दाखिल करेगा? और वो कौन होगा जो सब कुछ होने के बावजूद भी जन्नत में जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले जन्नत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो नरम दिल होते हैं। और मैं उनके दिल ऐसे होते हैं जैसे परिंदों के दिल होते हैं। किसी इंसान के मुतल्लिक दिल में बुग़्ज़ नहीं है, हसद नहीं है, इनाद नहीं है, किसी के मुतल्लिक दिल में कुदरत नहीं है। आप जरा देखिए मेरे और आपके दिल वाकई ऐसा है, उसवा हसन है। हाँ, ये बात समझ लीजिए, पूरी कायनात का सबसे बेहतरीन दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे रब ने कुरान में कहा है का सबसे शानदार तरीन अखलाक वाला है, सबसे ज्यादा उम्दा गुफ्तार वाला अगर दुनिया में कोई शख्स आया तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप अलैहिस्सलाम की तालीम अपनी उम्मत को यह है, जन्नत में जाने वाले की निशानी यह है कि उसका दिल नरम होता है, वो खुश अखलाक होता है, किसी के साथ नफरत नहीं करता, किसी के पास माल देखा तो हसद में मुब्तला नहीं होता, जबान से होरी कहते माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मैं और आप खुद से जरा पूछिए तो सही, कभी हमने ऐसा कहा नहीं मेरे को पैसा कितों आ गए, कितनी जल्दी ऊपर चला गया, ये तो कल ऐसे थे जनाब, ये क्या इनके हाथ में कौन सा लातीन का चिराग है, ये तो जनाब दिनों में उरूज पे चला गया। ये सारी बातें करने के बाद भी आपके हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय नुकसान के। तो क्यों ना हम वो बात कहें जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई है, कहो माशा अल्लाह तबारकल्लाह, जो मेरा रब चाहे अल्लाह तुम्हें इस काम में बरकत अता करे। और जवाब सुन लीजिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये बात कही, मैं जो बंदा किसी की अच्छी चीज को देखे, किसी का घर अच्छा है, किसी की गाड़ी अच्छी है, उसका लाइफस्टाइल आपसे बेहतर हो गया है, आप उसे कहते हैं ना माशा अल्लाह तबारकल्लाह, ये आपने कहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे मेहरबानी ये करता है कि आसमान से फौरी तौर पे एक फरिश्ता आपके पास भेजता है और वो रब से कहता है अल्लाह तेरे इस बंदे ने अपने फलां भाई के लिए ये दुआ की है कि अल्लाह तुझे बरकत दे, मैं तेरी नूरानी मखलूक तुझसे दुआ करता हूं अल्लाह तू इसे भी अता फरमा दे। इतना शानदार बदला है, कैसा शानदार इनाम है ये अल्फाज जबान से निकालने पे। और यहां दिल इतने गंदे हैं, दिल इतने यकीन मानिए नापाक हो चुके हैं कि मन से ये बात निकलना अपने सगे भाई के लिए भी आज मुसलमान तैयार नहीं। दुआ तो बड़ी दूर की बात है, बददुआएं ऐसी ऐसी निकालते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ताल्लुक वास्ता नहीं है। दावा यह है कि अल्लाह के नबी के साथ प्यार है, अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत है, दिल इतने नापाक है। आप जरा देखिए मैं और आप जिस मुल्क में बसते हैं क्या है हमारा ताल्लुक और वास्ता, ये सियासी मामलात में किस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं मैं और आप सुबह दोपहर शाम, यही मेरे और आपके मन में है जिसका मैं इजहार सोशल मीडिया के ऊपर करते नजर आए। हमारी बड़ी सारी महाफिल, हमारी बड़ी सारी मजालस, हमारी बड़ी सारी दावतें रंग में भंग पड़ जाता है सिर्फ हमारी अल्फाज की वजह से। हमारे अल्फाज ही मेरा लीडर है, ना चंगा बंदा ही कोई नहीं, और उस लीडर की वजह से जिससे शायद जिंदगी में कभी मुलाकात ना हो, सारी जिंदगी उसको माना, उसी को वोट दिया, 70-80 साल हो गए, उसकी शक्ल फेस टू फेस सारी जिंदगी ना देखी हो, और नाराज उसे कर रहे हैं जिसके साथ सुबह दोपहर शाम मिलना है, जिसके साथ ताल्लुक है, आज नहीं कल उसकी दावत पे जाना है, ये उसे बुलाना पड़ेगा, उसके साथ नाराजगी करते हैं। किस वजह से? कि ये मेरे लीडर को पसंद नहीं करता। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी उस्वा हसना है। मैं आपके लिए अल्लाह का वास्ता लेके आपके सामने ये बात रखता हूं, अक्सर कहता हूं, आज भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, कभी भी सियासी मामलात के ऊपर उस हद तक ना जाइए
कि आपका रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मोहल्लेदार, उसकी दिल आजारी हो जाए, याद रखिए मेरे नबी ने काबे की तरफ उंगली करके कहा था, और यह बात सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह मुझे आपको समझने की तौफीक अता कर दे। कहा है काबा तेरी हुर्मत बड़ी ज्यादा है, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मुसलमान जानता है काबे की हुर्मत को, और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे, कहा काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, तेरी बड़ी इज्जत है, पूरी रूह जमीन पे सबसे ज्यादा शानदार तू मुकाम है। अल्लाह की जमीन में सबसे बेहतरीन जमीन यह है जहां पे काबा बनाया गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी हुर्मत है, लेकिन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं नबी अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि एक मोमन की हुर्मत और इज्जत तुझसे कई गुना ज्यादा है। हम काबे की तो इज्जत करते हैं, खाने काबे अल जनाब थुकना नहीं, यकीनी बात है बड़ा सद गुनाह है। बैतुल्लाह की तरफ टांगे करके लेटना नहीं है, अगर कोई लेटे फौरी तौर पर पाऊं दूसरी तरफ करते हो, भाई तुम गुस्ताख हो, बेअदबी कर रहे हो, इस तरफ काबा है। काबे का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन नबी ने कहा काबे से बढ़कर इज्जत मुसलमान की है, कितना ख्याल रखते हैं। अभी पूछे तो सही खुद से, सवाल तो कीजिए, मन से कभी देखिए तो सही, मैं और आप कहां खड़े हैं, और दावा भी है कि जन्नत हमारी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कामयाबी उसी को मिलने वाली है, कामरानी उसी का मुकद्दर बनने वाली है। हकीकी मानों में अल्लाह के यहां वही शख्स सुरखरू होगा जिसने दुनिया में रसूल की जिंदगी को अपने लिए उस्वा हसना बना लिया, जिसने अल्लाह के नबी की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बना लिया, जिसने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया। आइए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता कर दे, अल्लाह मुझे आपको उस्वा हसना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर दे। अल्लाह हमें प्यारे नबी को अपना आइडियल मानते समझते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक अता कर। अल्लाह जिंदा रखे इस्लाम की बेहतरीन हालत में, अल्लाह मौत दे ईमान पे शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।